Hi friends, welcome to my channel. Today we are here with a new topic. आज हम बात करने जा रहे हैं आयरन की डेफिशिएंसी के बारे में फ्रेंड्स। आयरन की डेफिशिएंसी के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे आंकड़ों के बारे में जो कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने के द्वारा सामने लाए गए हैं। ठीक है, तो अगर क्योंकि मैंने कहा कि हम आयरन की बात करेंगे तो हम आयरन की ही बात करते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसमें उन्होंने कहा कि किस में होती है ना। ICMR कहता है कि 50% जो भारतीय हैं उसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और जब उन्हें डेफिशिएंसी होती है तो किस किस तरीके के सिम्टम्स होता है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, उनका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, पुअर मेंटल हेल्थ हो जाती है और फिजिकल ग्रोथ भी कम हो जाती है ना। जो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है वो क्या है, मेन रीज़न है किसी भी तरीके की बीमारी की शुरुआत के लिए, है ना। अगर आयरन की डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं वो आपके शरीर में है तो ये किसी भी तरीके की बीमारी की शुरुआत है। अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में, तो एक जनरल मेल की बॉडी में फ्रेंड्स 13.5 ग्राम टू 17.5 ग्राम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड होता है, और एक फीमेल की बॉडी में 11.5 ग्राम टू 15.5 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करते हैं कि कौन बनाता है, तो आयरन बनाता है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी सारी जो सेल्स हैं बॉडी में उनमें। ठीक है, क्या है आयरन की डेफिशिएंसी, कब होती है आयरन की डेफिशिएंसी, कब अकर करती है, जब व्हेन यूर बॉडी डजंट हैव इनफ ऑफ द आयरन, इनफ ऑफ द मिनरल आयरन, जब आपकी बॉडी में इनफ मिनरल नहीं है। और कौन सा मिनरल है, दैट इज आयरन। ठीक है, जो हमारी बॉडी है फ्रेंड्स उसको आयरन की जरूरत होती है, नीड्स आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन, मतलब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है, और इसकी ही हेल्प से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी होती है। ओके, अगर हमारी बॉडी में इनफ हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, उन्हें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उन्हें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, और यही कारण है एनीमिया का, है ना। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनीमिया है, लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है वो एक मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है जो वर्ल्ड वाइड है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या सिम्टम्स हैं आयरन डेफिशिएंसी के, तो इसमें फटीग होगा, आप थक जाएंगे, वीकनेस होगी, आपकी स्किन येलो हो जाएगी, पेल स्किन होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, डिजीनेस होगी, चिड़चिड़े हो जाएंगे आप। ठीक है, मतलब अननेसेसरी चीज़ों को खाने की आपके अंदर इच्छा होगी, जैसे आपको मिट्टी खाने का मन करेगा, बर्फ़ खाने का मन करेगा, है ना। आपके जो पैर होते हैं, पैरों में झंझनाहट सी आपको फील होगी, है ना। आपकी टंग में स्वेलिंग होगी, और आपके जो हाथ पैर हैं वो ठंडे होने लगते हैं, है ना। और जो आपकी हार्ट बीट है वो फास्ट होगी या इरेगुलर होगी, है ना। आपके नेट ब्रिटल होंगे और आपको हेडेक का प्रॉब्लम होगा। क्या सोर्सेज हैं जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारा ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स होने चाहिए वो फोर्टिफाइड आयरन से होने चाहिए, 100% RDI होना चाहिए। मैंने नीचे लिखा भी है कि RDI का मतलब क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक। ये रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक है कि हमारे ब्रेकफास्ट में 100% फोर्टिफाइड आयरन होना चाहिए, है ना। केन क्लैम्स में 130% RDI होता है, ऑयस्टर्स में 44%, स्पिरुलिना, डार्क चॉकलेट, बीफ लिवर, लेंटिल्स स्पेनिच, है ना, टोफू, किडनी बीन्स एंड गाबजो बीन्स, ये कुछ इस तरीके के सोर्सेज हैं जिनसे कि हम आयरन की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है ना। जो हमें इंटेक करने चाहिए, और कितने इंटेक करने चाहिए, किस पर्टिकुलर के अंदर कितना RDI होता है वो यहाँ उनके सामने लिखा हुआ है। अब अगर बात आती है कि इससे भी हमारी आयरन, क्योंकि आपको पता है कि जो बाहर का इस वक्त एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू भी हमें सफिशिएंट आयरन नहीं मिलता है, या हम एक बार में इतना इंटेक कर ही नहीं सकते, है ना। तो फिर क्या आता है, देन व्हाट इज द अनदर ऑप्शन, तो जो ऑप्शन दूसरा आता है फ्रेंड्स दैट इज आयरन सप्लीमेंट। हम बढ़ेंगे सप्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, तो आयरन सप्लीमेंट एक अच्छा सोर्स हो सकता है आयरन के लिए, एंड डेफिनेटली इट बीट्स योर आयरन डेफिशिएंसी। ओके, जो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आयरन के सप्लीमेंट की जो क्वालिटी है ना वो मैटर करती है। ये नहीं कि हमने कहा कि एज ए सप्लीमेंट आप आयरन लीजिए, आप कोई भी आयरन ले रहे हैं, है ना, और पता चल रहा है कि आप उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। कभी कभी किसी को जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं उनको लेने से स्टमक में क्रैम्प्स होते हैं, नज़ा होने लगता है, डायरिया होने लगता है, लेकिन कुछ लोगों में, है ना। और मोस्ट क्वालिटी सप्लीमेंट्स जो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है उनमें 18 ग्राम्स ऑफ आयरन होता है। ओके, जो अकॉर्डिंग फिर बात करते हैं RDI की, तो जिनको जो फॉर मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों के लिए अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन को छोड़ देते हैं तो ये सफिशियंट है। ओके,
नाउ अगर हम बात करते हैं कि एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी शेयर किया था, तो अगर एक मेल है और वो 19 टू 13 ईयर्स का है तो उसको 8 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है। 14 टू 18 एडल्ट को 11 मिलीग्राम की पड़ती है और 19 अबव को 8 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, 19-30 ईयर्स की अगर फीमेल है, 19 टू 13 ईयर्स की अगर फीमेल है तो 8 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है। 14 टू 18 ईयर्स की अगर फीमेल है तो उसे 15 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज दे आर टीन एजर्स। 19 टू 50 की अगर होगी तो 18 mg की ज़रूरत पड़ती है, और 50 से अबव होगी तो 8 mg की रिक्वायरमेंट होती है ना। और अगर वो प्रेग्नेंट है फ्रेंड्स तो 27 mg की ज़रूरत पड़ती है। सो अभी मैंने सप्लीमेंट्स की बात करी, एक बॉडी को कितनी mg की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में बात करी। तो अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी फ्रेंड्स, देयर इज नो एनी बेटर चॉइस देन न्यूट्रलाइट चेरी आयरन। जो न्यूट्रलाइट है वो WHO के थ्रू उसको वर्ल्ड जो सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में नंबर 1 का पोजीशन दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि मैंने पीछे कहा अभी एक स्लाइड में कि जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, आयरन को एज अ सप्लीमेंट लेते हैं, तो उन्हें डायरिया या स्टमक की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आप न्यूट्रलाइट चेरी आयरन को यूज़ करेंगे तो आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे आप, है ना। अगर आप बात करते हैं क्या है न्यूट्रलाइट चेरी आयरन, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आयरन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, और WHO के अकॉर्डिंग भी जो सबसे बड़ी मिसिंग मिनरल है डाइट से इंडियन की या किसी की भी, तो वो क्या है, आयरन है। ठीक है, अगर आप इमेजिन करिए अपनी बॉडी को जिसमें आयरन नहीं है तो क्या होगा, सोचिए एक बार, आप सोच के देखिए कि क्या हो सकता है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट आयरन नहीं है तो आपकी बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन भी नहीं बना रही है। और ऑक्सीजन की बात करते फ्रेंड्स, आपको पता है एज इस वक्त जो सिनेरियो है बाहर ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू कोविड-19, और सबसे बड़ा रीज़न ऑक्सीजन लेवल ही है ना। सो इसका मतलब कि इस वक्त आपके अंदर आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। हर चीज़ के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो ऑक्सीजन क्या है आपको पता है कि हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने डेली का काम ही नहीं कर सकते प्रॉपरली, है ना। तो क्यों चाहिए अगर हमें आयरन, हम कहते हैं कि हमें क्यों चाहिए आयरन, क्यों, क्योंकि आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है ना। और जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को हमारे सेल्स, पूरी बॉडी के सेल्स में, ठीक है। और जो हमारे टिश्यूज़ होता है हमारी बॉडी में फ्रेंड्स, वो भी क्या करते हैं, उन्हें भी आयरन की ज़रूरत होती है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इस प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट में 3 सोर्सेज है, आयरन सोर्सेज है। ओके, सो क्या बेनिफिट्स हैं न्यूट्रलाइट चेरी आयरन के? 15 mg आयरन है, 3 आयरन सोर्सेज से लिया गया, और वो 3 आयरन सोर्सेज फेरस बिस्क्लिसाइनेट, फेरस फ्यूमरेट एंड मस्टर्ड ग्रीन है, जिसमें से कि मस्टर्ड ग्रीन नेचर का रिचेस्ट प्लांट सोर्स है आयरन का। ओके, विटामिन सी जो है वो आपकी बॉडी के एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, आयरन एब्जॉर्प्शन एबिलिटी को इंक्रीज करता है, और जो फॉलिक एसिड है इसमें वो वुमेन को एडिशनल बेनिफिट्स देता है। क्लियर नाउ? क्या मैंने आपको बताया कि इसमें 3 सोर्सेज है चेरी आयरन के, न्यूट्रलाइट चेरी आयरन में 3 सोर्सेज है आयरन के, और 15 mg एक टैबलेट में है आयरन, और वो क्या क्या है, जिसमें फेरस बिस्क्लिसाइनेट, फेरस फ्यूमरेट और मस्टर्ड ग्रीन्स है, और मस्टर्ड नेचुरल सोर्स है आयरन का। ठीक है, इसमें आयरन है, विटामिन सी है, फॉलिक एसिड है। ठीक है, हर टैबलेट में, जिसमें से विटामिन सी आपकी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी को बढ़ाता है, आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, और फॉलिक एसिड आपकी होमोसिस्टाइन को मेंटेन करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि न्यूट्रलाइट चेरी आयरन के टैबलेट में, न्यूट्रलाइट के किसी भी टैबलेट में किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं ऐड होता है, कोई फ्लेवर ऐड नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइट चेरी आयरन के डिटेल्स की, तो साइंस ने प्रूव किया है कि डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में डिफरेंट आयरन नीड्स होती है। मतलब कि एक 5 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा, एक 25 साल का एडल्ट, और एक 35, 45, 55 साल के आदमी में, औरत में, उनकी एज के अकॉर्डिंग नीड होती है आयरन की, है ना। और उसी एज की नीड, उसी आयरन की नीड के अकॉर्डिंग ही उनकी आयरन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटीज भी चेंज होती हैं, है ना। इसीलिए जो न्यूट्रलाइट चेरी आयरन है वो स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड है आपका 3 टाइप्स ऑफ आयरन से। और रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि जो हमारे इसमें जो एक मेन इंग्रेडिएंट है फेरस बिस्क्लिसाइनेट, वो 2 और 3 टाइम्स हायर देन
हायर है किसी भी अदर तरीके के फॉर्म, मतलब आयरन से, जो कि सल्फेट फॉर्म में होता है ना, जो मार्केट में हम लेकर आते हैं जनरली वो सल्फेट फॉर्म में होता है, तो उनसे 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन पावर है, जो इसमें हमारा एक इंग्रेडिएंट है फेरस बिस्ग्लिसाइनेट की वजह से। क्लियर? अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल यूजर्स की, कौन कौन इन्हें यूज कर सकता है फ्रेंड, तो कोई भी जिसको भी अपनी डाइट में आयरन को बढ़ाना हो या आयरन को रेगुलर डाइट में ऐड ऑन करना हो वो, है ना, जो भी अपनी फॉलिक एसिड को सपोर्ट करना चाहता है वो, है ना, जिन्हें वो लोग जिन्हें एडिशनल आयरन की जरूरत होती है अलग अलग लाइफ स्टेजेस में, है ना, जैसे कि वो वुमेन जो चाइल्ड बियरिंग एज में होती है, और एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस में भी स्पेशली एडोलेसेंट वुमेन, ओके, प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग मदर्स, है ना। लेकिन हम ये बोलेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन नर्सिंग मदर्स हैं, वो एक बार अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लें। वैसे हम 100% मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि इससे कभी भी कोई किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक टैबलेट पर डे विद मील लिखा हुआ है इसमें फ्रेंड्स, तो इसका जो साइज है, एक पैक में 90 टैबलेट्स होते हैं और 947 यहाँ पर एमआरपी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोडक्ट आपको एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलेगा, है ना, तो या आप कस्टमर होने चाहिए, आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से इसको परचेज कर सकते हैं, तो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से लेने पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, तो तभी आपको 914 रुपीज का पैक पड़ता है 90 टैबलेट्स का। और अगर हम 1 टैबलेट का कॉस्ट निकालते हैं तो ये 10 रुपीज 15 पैसे का हमें पड़ता है, और मार्केट से सस्ता है फ्रेंड्स। मार्केट की अच्छी ब्रांड का अगर आप आयरन लेकर आएंगे तो 13 रुपीज पर टैबलेट पड़ता है, तो आप ले देख लीजिए कि कौन सा ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए, है ना। कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे किसी किसी को पीठ में बहुत दर्द रहता है फ्रेंड्स, तो उसको ये उसमें हमारे न्यूट्रीलाइट के कुछ अदर प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन में आयरन बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि अगर आपकी पीठ में दर्द है तो सैल्मन ओमेगा कैल्शियम नेचुरल बी के साथ अगर आप आयरन भी इंक्लूड करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। और अगर आपको नींद सही से नहीं आती, आजकल तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो उसमें डेली और चेरी आयरन का कॉम्बिनेशन एक ऑसम जबरदस्त कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। ओके, सो टुडे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन, why Nutrilite cherry iron, what is iron deficiency, that's all about today. So मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि if you really want to add iron in your diet, then please go for Nutrilite cherry iron. There is no any other supplement which is better than Nutrilite cherry iron. So that's all for today. Bye bye.